अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अरहम लतीफ़। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। मैं बिल्कुल फिट। आज की वीडियो करते हैं शुरू। तो आज की वीडियो में हमने डालना है चारा। तो चारा अब डालने का पहले भी एक वीडियो मैंने बनाई हुई है चारा डालने की। उस टाइम थी गर्मियाँ, तो तकरीबन वो 5-6 महीने पुरानी होगी। अभी मुझे याद नहीं है कि वो कब बनी थी। और ये जो है ना, अब सर्दियों की है शुरुआत, सर्दियाँ शुरू हो रही हैं। तो अब बज गए हैं 3। तो सर्दियों का जैसे जैसे सर्दियाँ आती जाएंगी वैसे वैसे हम पीछे टाइम इनका ना दोपहर का पीछे जाता जाएगा। उधर वाला टाइम, सुबह वाला टाइम जो है वो भी तकरीबन हो जाता है, फिर 6 बज जाते हैं। 6 बजे चारा डालते हैं। गर्मियों में 4 बजे सुबह के टाइम, फजर से पहले तकरीबन, या फजर के फ़ौरन बाद डाल देते हैं। और सर्दियों में ज़ोहर के टाइम डालते हैं दोपहर का चारा। तो आज लेज़ी आपका भाई तो हो गई देर, क्योंकि काम करना है मैंने अकेले ने। तो दोपहर का अब डालना है इनको, क्योंकि शाम को फिर दूध भी निकालना होता है, चारा भी लेने जाना होता है। इसलिए इतनी देर हो जाती है कि दूध निकालना का जब भी टाइम होता है ना, मुझे अंधेरा हो ही जाता है, क्योंकि दूध मैंने ही निकालना होता है। अंधेरा हो जाता है, मुझे फुल अंधेरे में निकालता हूँ लाइटें जला के, क्योंकि मैंने लेज़ी हिसाब से काम करना होता है। लेट करते 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 जब चारा लेके आता हूँ ना, फुल अंधेरा हो जाता है। उसके बाद आके फिर दूध निकालना होता है मैंने, क्योंकि पहले मैं चारा डालने में भी लेट हो जाता हूँ। अब चारा डालने में मैं लेट इसलिए हो रहा हूँ क्योंकि मैं बना रहा हूँ वीडियो में मैं बोलते ही जा रहा हूँ। तो दूध निकालता हूँ मैं ही। छोटा भाई जो है ना, उसे दूध नहीं निकालना आता है, मैं ही दूध निकालता हूँ। और जो अब्बू होते हैं उनको दूध तो निकालना आता है, लेकिन वो बाहर फिर खेतों में कोई काम हो तो उधर चले जाते हैं, इसलिए दूध फिर मैं निकालता हूँ। और मैं लेज़ी हूँ, मैं शाम को ना अंधेरे में आके रोज़ निकालता हूँ दूध। तो टाइम ज़्यादा हो रहा है और मैंने भी चारा भी डालना है। तो चलते हैं, पहले वो 2 कटियाँ जो बंधी हुई ना उन्हें खोल के साइड पर करते हैं और चारा फिर डालना स्टार्ट करते हैं। तो इनको साइडों में करने का मतलब ये है कि ये जब चारा डालना है ना, तो ये चारा डालने में ना मसला करेंगी, मुझे तंग करेंगी, इसलिए मैं इनको पहले साइडों में बांधूंगा। तो ये देखें खुरली के हालात देखें, इसमें तूड़ी पड़ी है। जो ग्रीन चारा होता है ना वो ये खा जाते हैं सारा। और ये जो तूड़ी होती है ना, ये ज़ाया नहीं होती, ये दोबारा इसमें पट्ठे चारा जो होता है ना, ग्रीन चारा, उसे हम मिक्स कर देते हैं। तो देखें आपके भाई के मुंह से ना पंजाबी ही निकलती है, क्योंकि पंजाबी बोलते हैं ना घर में, इसलिए। तो ये जो है ना सारा इधर इकट्ठा करके ना एक साइड पे, इधर हमने कटियों को डालना होता है। ये भैंसों की जगह है, ये वाली जो है ना ये भैंसों की जगह है। ये वाली, ये इतनी जगह भैंसों की है, ये कट्टे की, और दूसरी हमारी भैंस है ना उसकी जगह है। तो ये सारी जगह सेट हो गई है। अब चारा लेके आते हैं, चारा डालते हैं इधर। तो ये देखिए सारे कैसे आवाज़ें दे रहे हैं, सब जानवर बोल रहे हैं, क्योंकि मैं वीडियो बनाने के चक्कर में लेट हो रहा हूँ चारा डालने में। और ये सब आवाज़ें दे रहे हैं क्योंकि इस टाइम से पहले इनको चारा पहले मैं डाल देता हूँ रोज़। हाँ, तो ये वाला जो हमने डाला हुआ है ना, वो है जो हमारी भैंस दूध देती है ना, उसका हिसाब से पहले इसे डाल के बांधते हैं, क्योंकि उसने दूध देना है, फिर वो भूखी रह जाएगी, उससे पहले हम जल्दी से उसे डाल देते हैं। तो खुरली इसकी भी साफ़ ही है सारी। तो इसे थोड़ी सी तूड़ी भी डालते हैं, बाकियों को बाद में डालते हैं, पहले इसे बांधते हैं। तो ये तूड़ी हमने पहले स्टॉक की हुई है। तो आप देख रहे होंगे मैं बड़ी स्पीड से काम कर रहा हूँ, क्योंकि जल्दी जल्दी चारा डालना है मैंने। तो अगर 2 बंदे हो ना, तो फिर ये काम बड़ी जल्दी बड़ी स्पीड से हो जाता है। जब अकेला बंदा हो ना, फिर थोड़ा सा मुश्किल होता है। इसका डल गया, अब इसे ला के बांधता हूँ मैं। तो आप सोच रहे होंगे मैंने इसे नहलाया नहीं है, ना पानी पिलाया। तो ये अब जैसे सर्दियों की शुरुआत हो रही है ना, गर्मियों में इनको 3 टाइम पानी भी पिलाना पड़ता है और नहलाना भी। जब सर्दियाँ शुरू होती हैं ना, या सर्दियों में, फिर सुबह या दोपहर, शाम को नहीं नहलाते, सुबह या दोपहर। अब ये सुबह हल्का सा नहाई हुई हैं, अब ज़रूरत नहीं है इनको नहलाने की। तो एक भैंस का मुकम्मल हो गया है।
अब हम बाकी भैंसों को जो है ना उनको जल्दी से डालते हैं, क्योंकि इसका दूध निकालना था। इसका मैंने जल्दी से सबसे पहले डाल के ना इसे बांध दिया। तो सबसे पहले भैंसों को ही डालते होते हैं चारा। ये 2 भैंसों के लिए है। अब बाकी इधर और इधर 2 जगह रह गए हैं, इसके लिए चारा लेके आते हैं। तो ये वाला चारा भी 2 जानवरों के लिए है। तो ये भी डल गया, वो भी हो गया। अब सिर्फ आखिरी रह गया, वो लेके आते हैं अब। तो ये देखें, ये हमारे चारे में से निकला है। तो ये देखिए, ये इसके ना छल्ली कहाँ पे बनी है। वैसे ये इधर बनती है, ये देखें। वैसे ये छल्ली जो है ना ये नीचे बनती है, इसके ऊपर वाला टूट गया। लेकिन ये इसके ना इधर बनी है, ये देखें ऐसे। और ये देखें ये कैसे बना है, ये देखें ये सारे दाने हैं इसके, ये देखें। तो ये सारे मैं इकट्ठे करके ना ये लेके जाऊंगा अब। और सबसे ज़रूरी बात जो है ना वो है बेबी के लिए हमने डालना है। तो उसके लिए हम ये वाला पत्तों वाला डालते हैं, ये वाला उसने खाना होता है। तो ये देखिए, ये सारी जगह साफ़ हो गई, चारा उठा लिया मैंने सारा जो था। तो ये हमारी भैंस बेचारी ना वेट करते करते दोबारा बैठ गई है। वो अंदर बेबी भी वेट करते करते दोबारा बैठ गया है। तो ये भी डल गया अब। मैंने कहा 2 मिनट सांस ले लेते हैं, क्योंकि ये देखिए गर्मी अभी सर्दी शुरू हो रही है, फिर भी पसीना आ गया है, इतनी स्पीड से मैंने काम किया है। तो अब इनमें तूड़ी ला के डालते हैं, चलते हैं अब। तो मैं तूड़ी का ना थैला ही पूरा उठा के ले आया हूँ, क्योंकि मैं कह रहा हूँ जल्दी से ना ये चारे वाला काम मुकम्मल हो जाए। फिर मैंने चारा लेने भी जाना है जो कल के लिए होगा। तो चारा लेने अब्बू जा चुके हैं। तो अब चारा लेने अब्बू जा चुके हैं। तो अब मेरी चारा लेने जाने से बचत हो गई है। अब मैं ये चारे का काम भी मुकम्मल करूँगा बस। उसके बाद फिर भैंसों का दूध निकालना है, क्योंकि मुझे देर हो गई इधर ही। और वो देखें, वो हमारा बंगला भी आ चुका है, बगला भी ये भी आ चुका है। अच्छा, इसे वैसे इसका नेम है बगला, लेकिन पंजाबी में लोग इसे कहेंगे बंगला। जैसे बंगला गाड़ी नहीं होती, वैसे पंजाबी में सब जो इधर है ना हमारे किसान वगैरह सब वो कहेंगे बंगला। असल ये बगला है लफ्ज़ इसका नेम। तो अब्बू ने देख लिया था, मैं वीडियो बना रहा था, तो अब्बू ने कहा चले मैं जाके ना चारा ले आता हूँ, क्योंकि चारे का उधर चारा काट के रखा होता है, उठा के लेकर आना होता है, वरना उधर भी देर हो जाती है। कोई और ही ना उठा के ले जाके कटा कटाया मिल गया, हम लेके चलते हैं। तो ये हमारी भैंस का और कट्टे का है ये चारा। ये अब सारा मिक्स करके अब उनको भी बांधना है। तो जिन्होंने जानवर रखे हुए हैं तो उनको भी समझ आ रही होगी, जो अब वाला जो चारा है ना ये ऐसे ही डालते हैं। ये इसमें तूड़ी ज़्यादा होती है, और हरा चारा जो होता है ना ग्रीन, वो कम होता है इसमें, क्योंकि अब सर्दियाँ आ रही हैं, पट्ठों चारा और जो पट्ठे जो हैं इसकी कमी चल रही है। तो ये थोड़ा, इसलिए थोड़ा ही होगा,
ये ज़्यादा नहीं है, किसी के पास भी ज़्यादा नहीं है। ये नहीं कि हमारे पास ही कम है, नहीं, सबके पास ही कम है। तो ये देखिए बाकी जगह सारी साफ़ की हुई है। इधर 2 कटियाँ बंधी हुई थी ना, इसलिए ये इतनी सी जगह गंदी है, बाकी सारी जगह साफ़ है। तो इसे पहले साफ़ कर देते हैं, फिर भैंसों को ला के बांधते हैं। तो सफाई सारी हो चुकी है, अब जानवरों को बांधते हैं। सबसे पहले हम इसे बांधेंगे। आज जल्दी करते करते भी मुझे देर हो गई है। वीडियो के चक्कर में बंदा देर ही कर देता है। तो इनकी भूख चेक करें, कैसे भाग भाग के आ रहे हैं, क्योंकि भूख बड़ी लग गई है, देर हो गई। तो आप देख रहे हो कैसे भाग भाग के, सीरियस वाला काम हो रहा है मेरा आज। वैसे रूटीन में तो स्लो ही काम होता है मेरा। तो ये बेबी का चारा भी उधर पड़ा है। इसी चक्कर में ना, जल्दी में काम करने के चक्कर में मैं वो 2 कटियाँ भूल गया हूँ। बेबी खोलने गया तो मुझे याद आया कि वो 2 कटियाँ रहती हैं, पहले उनका भी बेचारों का चारा डालते हैं। तो ये देखें, ये है बेबी देने वाली, इसलिए ये बेचारी सबसे ज़्यादा भूखी थी। तो जो कहावत है ना कि जल्दी का काम शैतान का होता है, वो आज मेरे साथ हो रहा है, जल्दी जल्दी में हो रहा है। उन बेचारियों को भूल गया हूँ, पहले मैं उनको चारा डालता हूँ। तो अब इधर में से ना, इस चारे में से ही मैं थोड़ा थोड़ा लेके जाऊँगा, इन दोनों में से, क्योंकि उधर तो सारा चारा ख़त्म हो गया है। एक और भर के रख देते हैं इधर, इनको 2 डालने होते हैं। तो ये अब इधर रख देंगे। अब बेबी को चारा एंड पे ही डालते हैं, बाकियों को बांध देते हैं, क्योंकि उनको भी भूख ज़्यादा लगी हुई है। तो आज देखें इनको कितनी भूख लगी, सब भाग भाग के आ रहे हैं अपने चारे पे। तो ये देखें, ये सारे जानवर बांध दिए मैंने। अब बेबी का चारा लेके आते हैं। तो फाइनली मेरा काम हो चुका है। आज ऐसे लग रहा है जैसे दोबारा गर्मियाँ आ गई हैं। ये देखिए पसीना भी मुझे आ गया है। तो काम बड़ी स्पीड से मैंने किया है, ऐसे जल्दी जल्दी तेज़ी से काम कभी नहीं किया, क्योंकि जानवरों को आज इतनी भूख लग गई थी ना, क्योंकि मैं वीडियो के चक्कर में मैं फुल देर कर दी मैंने। तो ये देखिए, सवाए उसके बाकी सब खाने में मसरूफ़ हैं। सवाए वो तकरीबन सुबह ना, उनके बाद भी 2 घंटे तक चारा खाता रहा है। अब इसलिए उसका पेट सही है, फुल है। तो वो अभी तमाशे कर रहा है, बाद में खाएगा फिर। तो ये अब देखिए हमारे पास इतने जानवर हैं। तो पहले हमारे पास जानवर से ज़्यादा, ये देखिए इधर वाले भी। तो आपने सारी वीडियोस में जानवर हमारे देखे हुए हैं, तो आपने कमेंट्स में मुझे बताना है हमारे जानवर कितने हैं। और वो देखें, वो कट्टा हमारा वो उसमें चढ़ गया है। अब इसे नीचे उतारते हैं। ये देखें खुद ही उतर गया है माशाल्लाह से। ये है बड़ा, तो इसका ना कद उधर से भी ज़्यादा ऊंचा है भैंसों से सबसे। ये 1 सेकंड में चढ़ जाता है, 1 सेकंड में उतर जाता है। पहले इसे खड़ा हो जाना ना इसने इसके बीच, तो इसको ना उतरने का नहीं पता था। अब ये 1 सेकंड में इसके अंदर चढ़ता है, फिर उतर जाता है। तो आपने कमेंट्स में बताना है हमारे पास कितने जानवर हैं। जानवर बड़े वाले तो छोटे सारे मिला के ना, ये जानवर कितने हैं। तो मेरी पहली वीडियो में देखा होगा कि हमारे पास काफ़ी ज़्यादा जानवर थे, अब थोड़े हैं। तो अब आप कमेंट्स में बताइएगा, क्योंकि हर वीडियो में जानवर आपने देखे हुए हैं। तो इसी के साथ आज की वीडियो यहीं पे एंड करेंगे, क्योंकि अब जैसे अंधेरा होगा ना, अब तकरीबन 1 घंटे बाद ही दूध निकालना है, क्योंकि इनको ना
चारा खाने में भी टाइम होता है ना, चारा खाएंगी तो फिर ही दूध देना है इन्होंने, वरना ऐसे इन्होंने कहा नहीं हमने दूध ही नहीं देना क्योंकि आज चारा डालने में मुझे देर हो गई है। तो इसी आज की वीडियो यहीं पे एंड करेंगे, मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दूध निकालने वाली वीडियोस मैंने पहले भी अपलोड की हुई हैं, अगर नहीं देखी तो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा लिंक, तो आप जाके देख लीजिएगा। दूध निकालने वाली 2-3 वीडियो हैं तो वो आप जाके देख लीजिएगा।